जब भी ब्रेकआउट आता है वो मोस्टली फेल होता है, आपने देखा होगा। क्या आप सोचते हो कि ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ? आखिर में फेल हुआ या फेल करवाएगा? ये कुछ सवाल हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। इस बात को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश हम करने वाले हैं। पहली बात समझिए, मार्केट जो होता है ना 3 स्टेट में होता है, चाहे तो मार्केट अप जा रहा होगा, क्यों जाता है ऊपर की तरफ? ये लॉजिक जो इसका साइकोलॉजी है ना, इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा होगा, ये बात को समझना है। जब मार्केट नीचे गिर रहा है, ये होता है सेकंड स्टेट। ये भी ज़रूरी है, मार्केट इसी में से फेज़ में किसी न किसी में होगा। और तीसरा होता है, जब ये कुछ नहीं कर रहा होता है, उस वक़्त मार्केट एक बहुत ही छोटे से रेंज में ऐसा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कर रहा होता है। ये 3 स्टेट होता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे आना है, ये 2 हमारे लिए कंसर्न होता है, इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। इस बात को समझिए कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है। मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, दूसरे जिसको कहते हैं हम लोग वीक हैंड कहते हैं। वन इज़ द स्ट्रॉन्ग, अनदर इज़ वीक। स्ट्रॉन्ग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये क्या होगा कि इसके पास जब भी प्राइस होगा, इसे पता होगा ना कि इसका फेयर वैल्यू कितना है और ये कितना इसका एक्सपेक्टेशन है। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगा, तो इस शेयर्स को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। वहीं पे जो वीक हैंड होता है, जैसे आप खुद के बारे में सोचो ज़रा, हम अपने बारे में सोचें। किसी के बारे में, एक नॉर्मल इंसान जो ट्रेड करता है, उसका क्या होगा, जब मार्केट में एंट्री करता है, थोड़ा-सा प्रॉफिट आएगा, वो बुक कर देगा यहाँ पे, बुक करके निकलेगा। बुक करने से क्या हो जाएगा, डिप मार देगा, फिर बुक कर देगा, डिप मार देगा, बुक करेगा, जैसे होगा वो प्रॉफिट थोड़ा चलना होगा, वो डिप कर देगा। इसे कहते हैं मार्केट में फ्लोटिंग सप्लाई कहते हैं हम लोग, ठीक है? अगर कोई बिग इंस्टीट्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे बुलिश है, वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है, उस केस में क्या करेगा, वो चाहता है कि वो ऐसा कुछ भी वहाँ पे झंझट ना हो, बीच में कुछ रोकने वाला नहीं हो। तो एक इसका पॉसिबल जो तरीका है वो एक ही होता है कि मार्केट को ऊपर ले जाने से पहले सेक आउट हो। उसमें जितने एकदम तगड़ा पैनिक क्रिएट करें, जो भी वीकर सेक्शन है, जो भी वीक हैंड होते हैं, उनके हाथ से सारा का सारा जो शेयर है, ट्रांसफ़र हो जाए और कहाँ चले जाए? सारे के सारे शेयर चले जाए स्ट्रॉन्ग हैंड के पास चले जाए। तो जब पूरा का पूरा शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड के पास चला जाता है, तभी एक बहुत ही तगड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में मिलता है, ऊपर की तरफ मिलता है और चलता हुआ चला जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी जो वीक हैंड होता है ना, वो कभी भी शेयर को नीचे प्राइस पे नहीं बाई करता। वो ब्रेकआउट और पता नहीं बहुत सारा कन्फर्मेशन का वेट करता है। उस वक़्त में क्या होता है, उस वक़्त में सेकंड एक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। जब ये ब्रेकआउट होता है, ऊपर जाता है, तो वहाँ पे दरअसल में स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ से शेयर जो होता है ना, वो वीक हैंड के पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वीक हैंड के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया तो इसकी कैपेसिटी है ही नहीं ऊपर ले जाने के लिए। इसमें तो ऊपर से चलेगा, फिर से क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट जब फॉल करता है, उसके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, वीकनेस होना चाहिए। वीकनेस का मतलब होता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो अपने सारे शेयर्स को वीक हैंड के पास वो ट्रांसफर कर दिया है। जब वीक हैंड के हाथ में जिम्मेदारी आता है, तो प्राइस नीचे की तरफ फॉल करता है। और जब नीचे बेस लेवल पे होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, उसके पास तक जब तक सारे शेयर्स नहीं आएंगे, तब तक वो प्राइस ऊपर की तरफ नहीं आएगा। यानी कि किसी भी मूव में जब तक किसी भी स्मार्ट मनी का एंट्री नहीं हो, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक प्राइस को ऊपर की तरफ वो नहीं ले जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस कहानी के बारे में। जैसे देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे, छोटा सा ग्रीन कैंडल है, इस पे देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। प्राइस में ही ऊपर हुआ, मार्केट ओपन हुआ, उसके मतलब इसके बाद जो क्लोजिंग के टाइम में क्या हुआ, ये प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ऐसा यहाँ पे फॉल करके चला गया। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ, फिर से क्या हुआ, ये कैंडल ऐसे जंप मारा और यहाँ तक स्ट्रॉन्ग जो हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड था, वो सारे शेयर्स को कलेक्ट किया और काफी टाइम तक कलेक्ट किया। इस चीज को रीड करने आना चाहिए, हाउ टू रीड दिस। इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट में देखेंगे, यहाँ पे कुछ खास प्राइस एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ एक्टिविटी खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हैंड एक्सचेंज हो रहा है। हैंड एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पे चलते गया। जो आपका नॉर्मल रिटेलर होगा ना, वो इस चीज का इंतजार करेगा कि ये जो डे हाई है ना, इस डे हाई वाले जोन को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा, यहाँ वाले पॉइंट को क्या करे, क्रॉस करे। क्रॉस करे तो ब्रेकआउट होगा, इसी पे एंट्री लगा और यहाँ पे इससे लगाएगा। ठीक यहीं से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ हो गया। ये दरअसल में क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो क्या किया, जो भी उसके पास शेयर्स थे, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। मतलब वो वीक हैंड जो भी ये लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले थे, उनको चिपका दिया, वो ले लो, जाओ खुश हो जाओ, तुम जो पढ़ गया हो किताबें में वो चीजें ले लो। वहां पे लेगा और ठीक वहीं से
जो प्राइस होगा ना डाउन साइड में ऐसा रिवर्स कर जाएगा। तो इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए बहुत ही डिटेल में थॉरली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ डू वी रिलेट दिस वॉल्यूम विद द प्राइस। इस वॉल्यूम और प्राइस को किस तरीके से हम डिटेल में यहाँ पे रिलेट करते हैं। अगर इस चीज़ को रिलेट आप कर पाते हो सही तरीके से, यू आर ऑल गुड। दुनिया में ना कोई पैटर्न काम करता है, हम कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा पैटर्न यहाँ पे काम डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हर बार क्यों नहीं काम करता आपका डब्ल्यू पैटर्न? समझ पा रहे हो बात? तो ध्यान से समझिए, वो खास जगह पे जिस वक्त ये इवेंट हो रहा है, इस प्राइस वॉल्यूम का रिलेशन बन रहा है, उसी समय आपका पैटर्न भी अगर लकीली कॉन्साइड वहाँ पे कर जा रहा है तो बोलेंगे काम कर रहा है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रिलेट दिस टू की प्राइस और वॉल्यूम। और इस रिलेशन को जितने बेहतरीन तरीके से आप जानोगे उतने अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे, और जो एक राइट डिसीजन होता है लाइव मार्केट में वो आप ले पाएंगे। ये टाइम लगता है चीज़ों को परफेक्शन करने में, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप सीखना चाहते हो कि इस वॉल्यूम के साथ प्राइस को कैसे रिलेट करके ट्रेड करते हैं, सो दैट आपकी जो इफिशियंसी हो जाए वो बढ़ जाए। आपने बहुत सारा कुछ ट्राई किया होगा, चीज़ें बहुत सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेट बना के उसमें ऐसा देखते हैं। इसमें जो प्राइस और वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड करने का कहानी होता है ना, ऑलमोस्ट नेकेड चार्ट पे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कहानी ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, देन यू मे कम। एंड इफ नॉट देन व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट कीप डूइंग, कीप रिपीटिंग। ये चीज़ें थोड़ी-सी सही काम करती है, इसमें बस वो एक रीड करने का आपका जो एबिलिटी है वो अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।